बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 3 टॉपिक मैंने प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। तीनों टॉपिक बहुत अहम हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने रखा है वो है ऑनलाइन हेयरिंग, ऑनलाइन केस। ऑनलाइन केस जब आप फाइल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो जितनी भी मिस्टेक है मैं आपके सामने रखूँगा ताकि जब भी आप अपना केस फाइल करें, जब भी आप अपना केस लेके चलें, तो इन 3 चीज़ों इस पे आपने क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ये आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे मैं जो रखता हूँ वो एक, अल्लाह आपका भला करे, एक सऊदी को गिरफ़्तार किया गया है। गैर कानूनी तारकीन यानी कि इकामा की खिलाफ वर्जी करने वाले को ट्रांसपोर्ट मुहैया करने पे एक सऊदी शहरी को गिरफ़्तार किया गया है। ये गलती तकरीबन 100 में से 70-80% लोग करते हैं, तो मैंने इसे इस प्रोग्राम में इसलिए भी शामिल किया कि ताकि इसकी भी वजाहत करूं ताकि आप इस गलती से बच सकें। गलती होती कुछ है, आप समझते कुछ है, ठीक है जी। तो ये दूसरी चीज़ होगी। अब नंबर 3 पे एक सऊदी खातून का अपने शौहर के साथ एक अज़वाजी तलक ना होने की बिना अदालत ने एक फ़ैसला दिया है कि ये जो अज़वाजी उनका तलक था उसे ख़त्म किया है, उसका निकाह ख़त्म किया है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल इसकी वजाहत ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपने इस खबर को खुद इम्प्लीमेंट करना है। आप कहीं इस जद में तो नहीं है, बहरहाल आपने इसकी वजाहत अपने अंदर खुद करनी है। मैं ज़्यादा वजाहत इसकी नहीं करूँगा। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो जब आप केस फाइल करते हैं तो मैंने आपको पहले 1000 दफ़ा कहा है कि भाई जब भी केस फाइल करें सऊदी से फ़ाइल करवाया करें, क्योंकि आप अगर मसरी से, इंडियन से, पाकिस्तानी से या किसी भी शख्स से केस फाइल करवाएंगे तो उसके अल्फाज का चुनाव वहाँ पे अच्छी तरह से जाना है और समझा जाएगा कि ये मसरी लिखने वाला है, ये सूरी लिखने वाला है, ये कौन शख्स लिखने वाला है, या ये कोई अजनबी अजमी लिखने वाला है। तो वो बासानी उसे पढ़ सकते हैं कि ये अल्फाज का चुनाव किसका है। अगर सऊदी का अल्फाज होगा तो उसकी अहमियत तमाम के ऊपर ज़्यादा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो जब भी केस फाइल करवाया करें तो सऊदी से करवाया करें, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने दावे में सारी चीज़ें तफसील से लिख दी कि ये मेरा दावा है, मेरे एंड ऑफ सर्विस है, मेरी ये चीज़ें हैं, या ये मसला है, मेरा सैलरी का इशू, इवन कुछ भी है, दैट्स इट। हम बात करें कि आपने HRSD में केस फाइल कर दिया, आपने दावा मुकम्मल कर दिया, अब ऑनलाइन आपका केस मुकम्मल रजिस्टर हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सबसे बड़ा मसला पेश आता है मैसेज का। बाद दफ़ा मैसेज जो होता है वो आप तक लेट पहुंचता है। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि मैसेज आता है 1 घंटा पहले, तो आप तो रेडी नहीं होते, आपने इत्मीनान में होते हैं कि मैं देख लूँगा, जैसे आम हालात में आप घूम फिर रहे होते हैं उस वक्त भी आप ऐसा होते हैं। तो मेरा भाई ये वो आम हालात नहीं है। आपने जब केस फाइल कर दिया तो आपकी ड्यूटी स्टैंड बाई होगी। अब केस के हियरिंग का मैसेज चाहे एक आ गया कि आपका केस 10 दिन बाद है, तो भी आपने रिलैक्स नहीं रहना। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज आया कि भाई आपका केस की हियरिंग 1 माह बाद है, 2-3 दिन बाद दोबारा मैसेज आ गया भाई ये हियरिंग है आपकी 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। तो इसलिए आपने जब केस फाइल करते हैं तो मैं पहली बात कहूँगा कि आपने किसी भी कीबोर्ड वाले मोबाइल में अपना सिम इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि एंड्राइड में सिम इंस्टॉल करनी है। तो जब आप एंड्राइड मोबाइल में या जो भी आप कह लीजिए दूसरा आईफोन वगैरह, लेकिन एक अच्छी डिवाइस होना ज़रूरी है, उसमें आपने सिम इंस्टॉल करनी है और मैसेज को रिंग टोन में तब्दील कर दें ताकि जब भी कोई मैसेज आए इन दिनों में तो आप उसकी तवज्जो आपकी तवज्जो उस तरफ लाजमी चली जाए। तो रिंग टोन सेलेक्ट करें लाजमी तौर पे, ताकि अगर मैसेज 2 बार आए, 3 बार आए, जितनी बार भी आए तो आपको उससे आगाही मिलती रहे। अब यहाँ पे तीसरा मसला पेश आता है कि आप लोगों के पास नेट पैकेज का मसला पेश आता है। आप समझते हैं कि मैं अपने रूम में अटेंड करूँगा कि जो हियरिंग है, तो बाद दफ़ा 1 घंटे बाद पता चलता है आप साइट पे होते हैं या कहीं और होते हैं, तो वहाँ पे आपको नेट का इशू आ जाता है। तो आपने इसका मुतबादल रखना है। अगर वाईफाई रूम में या शिरका में, मकतब में कहीं भी मौजूद भी है तो आपने मुतबादल के तौर पे एक नेट पैकेज लाजमी तौर पे रखना है आपने। बल्कि एक कार्ड वगैरह भी इंस्टॉल ना करें, आप उसे रिचार्ज ना करें, लेकिन अपने पास महफूज रख लें। खुदा न खास्ता अगर इस तरह होता है इमरजेंसी की सूरत में तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। एक चीज़ ये होगी, मैसेज पे गौर करना है लाजमी तौर पे। इसके बाद क्या होता है कि आपको, कुछ भाइयों को ये भी नहीं अंदाज़ा कि आपने केस अटेंड कैसे करना है। तो जब भी आप केस फाइल किया करें, अगर आपने वज़ारत अल-मुआद अल-बशरिया में केस फाइल किया है तो आपने वेबएक्स को लाजमी तौर पे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अपना केस फाइल किया, अदालत में चला गया केस, तो आपने टीम को लाजमी इंस्टॉल करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं,
ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हैं। वेबएक्स सुना जाता है आपका ज़्यादातर, मैं हो सकता है बाद अदालती केस भी वेबएक्स पे सुना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो है, आपने इसके ऊपर अकाउंट वगैरह नहीं बनाना, ये अकाउंट क्रिएट नहीं करना, इसके ऊपर जस्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। होगा अब क्या, अब होगा ये कि आपको एक मैसेज रिसीव होगा वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की तरफ से, उसमें लिंक होगा, टाइम लिखा होगा, उस टाइम के ऊपर आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे ब्राउज़र में खोलना चाहते हैं या वेबएक्स में, तो आपने वेबएक्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर वेबएक्स की जगह पे वो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और ऑप्शन में ये जो आपको मैसेज रिसीव हुआ वहाँ पे टीम लिखा है, तो फिर आपने ज़ाहिर बात है टीम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। दैट्स इट, ये सेशन डायरेक्टली तौर पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको इस पे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंशाल्लाह ताला आप मेरी बात समझ गए होंगे। नंबर लास्ट पे आपने अपने नुकात लिख लेने हैं। जब हेयरिंग हो रही हो तो आपके पास नुकात लिखे हुए मौजूद होने चाहिए। 100 में से 80% लोग गलती करते हैं कि उनके पास नुकात लिखे हुए नहीं होते, वो अपना मौक़िफ़ अच्छे से पेश नहीं कर सकते। तो जो काजी होता है वो ये समझता है कि शायद आपको किसी जगह से अच्छी सैलरी की ऑफ़र है, इसलिए आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं और बहाना बना रहे हैं। नंबर 2, आपका कोई और इशू है और आप बहाना ये बना रहे हैं ताकि कंपनी छोड़ दें या घर चले जाएं या जो भी है। तो इन तमाम मसले से आपने बचना है, अपने मोहतात अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश करना है, कोई बात रह ना जाए इसलिए आपने नोट कर लेनी है तमाम बातें। जो भी आपका मसला है, हरासमेंट है, तशद्दुद है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो भी आपका मसला है, सैलरी का इशू है, जो भी हो उसे आपने नोट करवाना है, कर लेना है अपने पास। और जब आपका केस हेयरिंग से पहले ही आपने उसे एक वर्क पे, एक पेपर पे आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है, सामने रख लेना है, ताकि आप उसके ऊपर नज़र रखते रहें, ताकि आप अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से पेश कर सकें। ठीक है जी, अब हमारा दूसरा जो मौजू है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मौजू ये है मेरा, इस पर एक और वजाहत कर दूँ, अगर कोई इज्तिमाई मसला हो तो आप इंफॉर्मेशन KSA के साथ रब्ता करें, आप इंफॉर्मेशन KSA को मेल करें कि भाई ये हमारा इज्तिमाई मसला है, हमारी कंपनी हमें सैलरी नहीं देती, मैं उसे लीड करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लीड करूंगा, कोई इसके चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन जैसे एक शर्त है, आप जो वीडियो या कोई भी जो प्रूफ हमें दें वो किसी और को मुहैया नहीं करेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम मुतल्लिका अदारों के साथ वो चीज़ शेयर करें तो वो बोले नहीं भाई ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, हम इसे देख रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हम उसे अपने तरीके से लेके चलेंगे। जैसे दमाम वाला केस था, अल्लाह का शुक्र है आप तमाम भाइयों ने देखा कि दमाम वाले केस को लटकाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसे लटकाने नहीं दिया, उसे लीड किया और आखिर तक लेके गए। सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन KSA ने उसे स्टैंड किया, आखिर तक लेके गया और उसे अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाया और उस मसरी को जेल भिजवाया। ये होता है एक तरीक़ेकार। उसके बाद तमाम चैनल्स ने खबर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसे जो लीड किया वो इन्फॉर्मेशन KSA ने किया। ठीक है जी, और वो लास्ट उस लड़के की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। इसी तरह मैंने अब सोचा कि तमाम जो इज्तिमाई मसले हैं उसको इसी तरह लेके चला जाएगा। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन KSA को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ इन्फॉर्मेशन KSA को शेयर करें। जो भी आपके अजनबी भाई दोस्त हैं यहाँ पे उन्हें बताएं कि ये एक चैनल सिर्फ नहीं है, बल्कि ये हमारा यहाँ पे सऊदी अरबिया में मुस्तकबिल है। ठीक है जी, एक बात ये। अब नंबर 2 पे जो प्रोग्राम जो मौजू मैंने रखा वो यहाँ पे एक सऊदी शहरी को गिरफ़्तार किया गया है गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट मुहैया करने पे, यानी इकामा खिलाफवर्जी पे, बॉर्डर खिलाफवर्जी पर इस शख्स ने, इस सऊदी शहरी ने ट्रांसपोर्ट मुहैया की, जिस पर इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें बात क्या है, तो ये बड़ी बात है जो आपने समझनी है आज। मेरा भाई, ना तो आप पुलिस में हैं और ना ही कोई अस्करी अदारे में, किसी और में है, गवर्नमेंट अदारे में है कि आप किसी का इकामा वेरीफाई के लिए चेक कर सके, उससे बोलें कि भाई मुझे इकामा दो, मैं इसे वेरीफाई करूँगा। आपके पास ये इख्तियारात नहीं है। ठीक है, अब ये फिर आप पकड़े कैसे गए? भाई पकड़े इस तरह जाते हैं कि जब आपकी गाड़ी में कोई आदमी बैठा है तो जब उसके इकामे पे हरूप है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का आदमी हो, आपका दोस्त हो, जो भी हो, जब वो आपकी गाड़ी में पकड़ा जाए और वो ये अस्करी हुकाम को बता दे कि भाई इससे पता था कि मेरा हरूप है, इसके बावजूद ये मुझे गाड़ी में ट्रैवल करवा रहा था,
अब यहाँ पे उसका फ़ायदा तो नहीं होता, वो जारी बात है, अस्करी हुकाम जो है वो थोड़ा सा खींचाता नहीं वहाँ पे करते हैं कि इसको पता था या नहीं था, हम आपको सज़ा देंगे। वो तो जो आपके साथ होना ही है, लेकिन वहाँ पे जो बंदा होता है वो पजल हो जाता है और बाद दफ़ा कह देता है, गलती से भी कह देता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने इस तरह गलती नहीं करनी। मैं उन भाइयों से मुखातब हूँ जिनका ऐसा मसला होता है। अगर कोई दोस्त भाई आपके साथ तावन या कोई इस तरह कर रहा है तो खुदा के लिए बहरहाल आप देखते हैं जो भी है। तो ये चीज़ बहरहाल मौजूद है कि जो आपके साथ परेशानी बननी है वो तो बननी ही बननी है। अब आप अपनी परेशानी के में दूसरे को घसीट रहे हैं, वो एक अलग मसला है। अगर ज़्यादती कर रहे हैं तो अगर पता है तो चलो ठीक है, आप बताएं, वो आपका और उसका मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ता। लेकिन आपके साथ जो परेशानी है वो है ही है। अब आप उस परेशानी से निकल नहीं सकते, लेकिन आप किसी दूसरे को इन्वॉल्व करें, ये ज़्यादती है। बहरहाल अस्करी हुकाम उस शख्स से पूछते हैं कि इससे पता था कि आपका इकामा ख़राब है, इसे पता था कि आप बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके आए। तो अगर वो शख्स से कह दे कि हाँ भाई इसे पता था, तो आप उतनी ही मुसीबत में जितना वो मुसीबत में है। ठीक है जी, ये बात मेरी ज़हन में रखनी है। इसी तरह मेरा भाई, जब कोई शख्स आप किसी को रूम पार्टनर बनाते हैं तो आप रूम पार्टनर के लिए उससे पूछते हैं भाई आ जाए मेरे रूम में रह लें, मुझे रेंट आधा हो जाएगा। तो वो बंदा आपको कहता है ठीक है जी, पर मेरा अरूप है, मैं तो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके आया हूँ। तो अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी, आप मैं उम्रे पे आया था, मैं तो भागा हुआ हूँ, तो आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं, आप तो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बंगाली हैं, जो भी इवन आपकी नेशनलिटी है, कोई बात नहीं, बुंदू भाई आ जाए। तो मेरा भाई ज़हन में रखें, ये एक बड़ा मसला उस वक्त हो जाएगा जब वो बंदा जब वहाँ पे रेट होगा तो वहाँ पे वो बता दे कि भाई इसको मैंने बताया था कि मेरा हरूप है, मेरा ये मसला है, इसके बावजूद इसने मुझे अपनी रिहाइश पे रखा। तो भी ये उतना ही मसला होगा जितना कि वो मुसीबत में, उतनी बड़ी मुसीबत में आप होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता था, इससे बचना कैसे है, जो भी है अब आप खुद समझदार हैं। अब लास्ट में एक मौजू है, ये उन भाइयों के लिए है जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल, इवन 10 साल भी मैंने देखा है कि सऊदी अरबिया में लोग स्टे करते हैं, अपने घर को नहीं जाते। तो भाई ये उन भाइयों के लिए है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि चंद भाई जो हमारे हैं वो ये करते हैं कि वो 2-2, 4-4, 5-5 साल, 10 साल छुट्टी नहीं जाते, या कोई इस तरह का इनको मसला पेश आ जाता है, तो वो अब यहीं पे रुकने का फैसला करते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह ना किया करें। सऊदी खातून का केस था, अदालत में केस फाइल हुआ, अदालत में वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरी ये जो मज़लूम है ये 2 साल से इस सऊदी शहरी के निकाह में रही, लेकिन अभी तक कुंवारी है, इसका अज़वाजी तल्लुक़ जो था, जो जिनसी तल्लुक़ था वो नहीं है अपने शौहर के साथ। इस बिना पर सऊदी जो जज था, जो कादी था, उसने कहा कि निकाह के 2 मकसद हैं। पहला मकसद जो है वो अज़वाजी तल्लुक़ है, ये जिनसी तल्लुक़ है, और दूसरा जो है वो मकसद है औलाद। तो अगर ये दोनों मकसद ख़त्म हो जाते हैं, निकाह का जो मकसद है वो फौत हो जाता है, इस बिना पर उसने इस निकाह को ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।